बहुत समय पहले की बात है। एक शांत हरा भरा गांव, जहां पेड़ों की सरसराहट में सुकून था और हवा में कहानियां तैरती थीं। उसी गांव में रहता था रामू, एक गरीब मगर मेहनती लकड़हारा। रोज सुबह कुल्हाड़ी उठाता और निकल जाता जंगल की ओर। पेड़ काटता, लकड़ियां बांधता और शाम को गांव लौटकर थोड़ी बहुत कमाई से गुजारा करता। लेकिन रामू की आंखों में एक सपना था, बहुत कुछ पाने का सपना। उसके मन में एक दोष था, लालच। काश एक ही दिन में सब कुछ मिल जाए, सोना, सुख, आराम, बिना मेहनत के। उस दिन रामू जंगल के और भीतर चला गया, जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों से डरकर झांकती थीं। और तभी उसने देखा एक पेड़ जो सोने की तरह चमक रहा था। रामू की आंखें जैसे चिपक गईं। कुल्हाड़ी उठाई और चलाने ही वाला था, तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, ठहरो मनुष्य, ये कोई साधारण वृक्ष नहीं, ये जादुई जंगल का संरक्षक है। रामू चौंका, लेकिन फिर मुस्कुराया। जादुई है तो जरूर कुछ कीमती मिलेगा। और जैसे ही कुल्हाड़ी चली, उस पेड़ से एक परछाई निकली। एक बूढ़ा जादूगर बोला, तुमने नियम तोड़े हैं, लेकिन तुम्हें 3 इच्छाएं मिलेंगी। जो भी मांगोगे पूरा होगा, मगर हर इच्छा की एक कीमत होगी। रामू की आंखों में फिर से लालच चमका। पहली इच्छा, सोने का जाल। मुझे बहुत सारा सोना चाहिए, रामू चिल्लाया। और एक ही पल में उसके सामने खड़ी थी एक गाड़ी, सोने से लदी। गांव लौटते ही सब उसकी दौलत देखकर दंग रह गए। लेकिन जब रामू बाजार गया, किसी ने भी सोना नहीं स्वीकारा। इसकी चमक अजीब है, नकली लगता है। रामू भूखा ही लौट आया, बहुत कुछ होते हुए भी खाली हाथ। दूसरी इच्छा, महल और सेवक। अब एक महल चाहिए, रामू ने मांगा। और अगली ही सांस में वो एक भव्य महल में था। सेवक, साज सज्जा, हर सुख। लेकिन सेवक बस सिर हिलाते, कोई काम ठीक से नहीं करते, खाना बेस्वाद, कपड़े अजीब, और सबसे बुरा, कोई बात करने वाला नहीं। गांव वाले अब उसे पहचानते नहीं थे। धन आया पर अपनापन चला गया। तीसरी और आखिरी इच्छा, अमरता की भूल। अगर मैं अमर हो जाऊं तो वक्त के साथ सब ठीक कर लूंगा, रामू ने सोचा। मुझे अमर बना दो। जादूगर फिर प्रकट हुआ। तेरी इच्छा पूरी हुई, लेकिन अब तू इस जंगल का हिस्सा बन गया है, हमेशा के लिए। और फिर रामू का शरीर जड़ों में बदलने लगा। हाथ टहनियां बन गए, आंखें पत्तों में खो गईं। वो अब पेड़ बन चुका था, नए जादुई जंगल का संरक्षक। गांव में एक नई कहानी जन्मी। बच्चे जब उस पेड़ के पास से गुजरते तो बुजुर्ग उन्हें कहते, ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, ये कहानी है लालच की और उसके अंजाम की। गांव वाले अब उसे रामू बाबा का वृक्ष कहते थे। हर साल बच्चे वहां फूल चढ़ाते और कहते, हमें लालच नहीं, संतोष और मेहनत का रास्ता दिखाना। रामू बाबा, कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हर चीज की एक कीमत होती है, कभी वह समय होती है, कभी शांति। लालच हमेशा नुकसान देता है, सच्चा सुख रिश्तों, संतोष और मेहनत में छुपा होता है।